अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप रिपीट कर दें। आप ऐसे करिए, क्वेश्चन चैट बॉक्स में शेयर कर दें। मैम ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है। इसमें एल्गोरिदम की क्या मतलब है, इसमें ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और हम इसके क्वेश्चन होंगे लीड कोड में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन था। जी बिल्कुल, हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एल्गोरिदम का अगर आप बेसिक लिटरल मीनिंग देखें ना, तो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हो, बाकायदा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते। ठीक है। तो हर सेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उससे पहले मैम हम ना या मैं आप पहले आपको जो स्टेप्स बताते हैं ना कि हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये ट्रेड करेंगे, फिर ये करेंगे इस तरह से, ये वो सूडो कोड एल्गोरिदम को ही होता है। एल्गोरिदम्स कहते हैं। अ, जी, मतलब बेसिक उसकी जो डेफिनेशन है वो यही है। वैसे हमारे पास और बहुत सारे कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, टू पॉइंटर्स, वो उससे रिलेटेड ही है। उसमें भी हम ओके फाइन। चलें, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तब तक कल हमने जो क्वेश्चन किया था ना, उससे कोई रिवाइज करना चाहेगा? क्वेश्चन की जस्ट हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी। यस मैम, मैं करता हूँ रिवाइज। एक मिनट, किसने बोला है? आतिफ मैम। सर आतिफ आप? अच्छा चलें, ठीक है। सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, स्क्रीन शो हो रही है। क्वेश्चन निकाल दें, जरा ऊपर कर दें स्क्रीन। जी क्वेश्चन निकाल दिया। क्वेश्चन विजिबल है आपको? यस मैम जी। चलें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द लॉन्गेस्ट वेलेड ऑब्स्टेकल कोर्स एट ईच पोजीशन। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यू वांट टू बिल्ड सम ऑब्स्टेकल कोर्सेज। You are given a zero indexed integer array obstacles of length n, where obstacle I describe the height of the ith obstacle. For every index I between 0 and n minus 1 inclusive, find the length of the longest obstacle course in obstacles such that. क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ये है कि हमें एक अरे गिवन है ऑब्स्टेकल्स की, उसमें हमने देखना है कि हर इंडेक्स पर जाकर देखना है, बारी बारी एंड फाइंड आउट करना है कि इस इंडेक्स तक जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ ऑब्स्टेकल्स बन रही हैं उसकी लेंथ क्या होगी। तो ये जो हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑब्स्टेकल कोर्स है, ये उसने कंडीशंस दी हुई हैं कि ये वाली कंडीशन हमने चेक करनी है कि किस सीक्वेंस से हमने ऑब्स्टेकल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले यू चूज एनी नंबर ऑफ obstacles between 0 and I inclusive. You must include the ith obstacles in the course. उसके बाद है कि you must put the chosen obstacles in the same order as the appear in obstacles. Every obstacle except the first is taller than or the same height as the obstacle immediately before it. उसके return an array ons of length n where ons I is the length of the longest obstacle course for index I as described above. अच्छा, ये जो कंडीशन है इसमें उसने लास्ट वाली कंडीशन में ये बताया कि हमारे पास फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो होगा उसके अलावा, मतलब कि जो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल होगा फर्स्ट के अलावा, हमने चेक करना है कि वो अपने प्रीवियस से ग्रेटर है या वो उसके इक्वल है। अगर वो प्रीवियस के ग्रेटर या उसके इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वैलिड ऑब्स्टेकल है।
नीचे मैम एग्जांपल निकालना। अच्छा, साथ इसकी ना ये रिटर्न स्टेटमेंट भी बता देंगे हमने किस तरह से इसको रिटर्न करना है। रिटर्न मैम हमने इस तरह करना है कि हर इंडेक्स पर जाना है एंड फाइंड आउट करना है कि जो भी इंडेक्स पे हमारे ऑब्स्टेकल्स बन रही होंगी उसकी लेंथ क्या होगी। And मतलब हमने प्रीवियस प्रीवियस जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं सब करना है कि वैलिड सीक्वेंस बन रहे हैं, राइट। यस मैम। उसके चलिए बाद हम ठीक है। देखेंगे ये हमारे पास एग्जांपल 1 है, इसमें ऑब्स्टेकल 1 है जो 0 इंडेक्स पे। ये वाला ऑब्स्टेकल जो है इसको हमने नहीं देखना क्योंकि इसका प्रीवियस ऑब्स्टेकल कोई नहीं है। इस तरह जिस जिस उसने एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि जिस तरह जो 1 ऑब्स्टेकल है इसकी लेंथ जो है सेम 1 ही रहेगी। उसके बाद जब हम दूसरे ऑब्स्टेकल पर जाएंगे 2 पर, तो हम देखेंगे कि ये हमारे प्रीवियस से जो है ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है। तो ये हमारे प्रीवियस हमारा 1 था तो ये उससे ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड ऑब्स्टेकल है। उसके बाद हम 3 पर जाएंगे, इसको देखेंगे कि ये प्रीवियस से ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है। तो ये प्रीवियस से ग्रेटर देन है 2, मतलब कि 3 से ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा वैलिड ऑब्स्टेकल है। उसके बाद हम 2 पर जाएंगे, लास्ट वाले पर, तो देखेंगे कि ये हमारा जो प्रीवियस है उससे ग्रेटर देन है, तो ये जो है उससे ग्रेटर देन नहीं है, तो हम इसमें से 3 को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी लास्ट में वो 3 आएगी, मतलब कि 1 2 2 एंड हैज लेंथ 3। मतलब हम इसमें ना वैलिड ऑब्स्टैकल हमें चेक करना है ना, तो वैलिड के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि कोई ऑब्स्टैकल है ना वो अपने प्रीवियस वन से या तो टॉलर होगा मतलब ग्रेटर होगा या फिर सेम हाइट का होगा, मतलब उनकी सेम वैल्यू होगी। तो जब आप इधर आते हो ना फोर्थ इंडेक्स पे आते हो, तो यहाँ पर वो सीक्वेंस खराब हो रहा है, मतलब कि जो ये लास्ट वाला 2 है ना ये प्रीवियस 3 से ना तो ग्रेटर है ना ही उसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि 3 की जगह पे 2 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये अब जो हमारे पास सीक्वेंस है ना ये बिल्कुल वैलिड है और हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और इसको आंसर में रिटर्न कर लेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन तो अभी भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर नेक्स्ट जो है ना इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबको क्लियर है? मैम हम ना मुझे बताएगा मेरी आवाज आ रही है सही? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। क्या कि सबको आ नहीं रही? चलिए अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो सोल्यूशन पे आते हैं। इसमें जो है ना हम क्या करेंगे कि इसी एग्जाम्पल पर ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है ना हमने हर एक इंडेक्स पे जाना है और उस इंडेक्स तक जितना भी वैलिड ऑब्स्टेकल कोर्स बन रहा होगा ना उसकी हाइट या लेंथ वगैरह जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो है ना ऑब्स्टेकल हाइट्स की एक एरे ले लेते हैं। उसमें जब आप फर्स्ट इंडेक्स पे आते हो ना लाइक 1 पे आते हो जब, ठीक है, तो 1 से प्रीवियस तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, 1 जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है। तो जब आप इसे चेक तो ये एज इट इज आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास 1 आ जाएगा इस एरे में। फर्स्ट पे जो आपके पास ऑब्स्टेकल हाइट्स है ना उसके अंदर जस्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना हमने चेक क्या करना है कि उस ऑब्स्टेकल हाइट की लेंथ क्या होगी, एक्चुअली हमने साथ में वो भी फाइंड आउट करनी है। तो साथ में हम वो भी राइट कर लेते हैं, इसकी लेंथ जो है ना हमारे पास आ गई 1, ठीक है।
नेक्स्ट जब आप सेकेंड इंडेक्स पे मूव करोगे, मतलब 2 पे, जब आप 2 पे आते हो ना, तो अच्छा फिर आपने प्रीवियस दोनों एलिमेंट्स को चेक करना है, मतलब 1 को भी चेक करना है और 2 को भी चेक करना है। अब ये जो हमें कंडीशन गिवन थी ना वैलिड ऑब्स्टेकल कोर्स की, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि जो 2 है वो प्रीवियस 1 से ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर या सेम होना चाहिए ना, तो ग्रेटर है और कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो ठीक है, अब ऑब्स्टेकल हाइट्स जो है ना उसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और साथ में इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है ना दो बन गए ऑब्स्टेकल हाइट्स, मतलब दो वैलिड ऑब्स्टेकल हाइट्स बन गई। फर्स्ट इंडेक्स पर 1 ही थी, उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 1। सेकेंड इंडेक्स पे जब आप आए हो तो 2 हो गई, ठीक है, और उसकी लेंथ हो गई 2। जब आप आते हो थर्ड इंडेक्स पे, अच्छा इस प्रोसीजर की सबको समझ आ रही है, हम किस तरह से हर एक इंडेक्स पे जाके उसे फाइंड आउट कर रहे हैं? देखिए, अगर समझ नहीं आ रही तो बताएं, अगर आ रही है तो भी बताएं, ऐसे चुप करके बैठने से तो समझ नहीं आएगी मेरे को। मैम मेरे लिए तो इस टाइम पे ये चीज़ें समझनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि पाइथन भी मैं भी रिसेंटली सीख रही हूँ। बट मुझे मैम हमना ने कहा था कि आप आते रहें तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। मुझे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है। हम यहाँ पे ना एरेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे सिंपल जो ना फॉर लूप यूज कर रहे हैं और एरेस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो आप जिस इसको ना अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अगर जितनी आपको समझ आ रही है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछें। बाकी जिन लोगों को समझ आ रहे हैं, जो लोग चुप करके बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे उनको, अगर समझ नहीं आ रही तो बताएं। सर आतिफ, आपको क्वेश्चन क्लियर है ना? और मैम मलिका, आपको समझ आ रही है? मैम मुझे ना ये जो आपने लाइन नंबर 7 पे लिखा है ना, तो उसका बाइसेक्ट बाइसेक्ट डॉट अंडरस्कोर राइट, अच्छा, ये ये इसमें क्या चीज जो है ना ये हम जी, ये जो लाइन 7 पे ना बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट राइट, ये हम ना यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है ना कि जोन सा करंट ऑब्स्टेकल है, लेट्स से 3 है, तो ऑब्स्टेकल हाइट्स में वो किस पोजीशन पे आएगा, 1 और 2 के बाद आएगा या 2 से पहले आएगा, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो है ना हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च का ये एक मेथड है बाइसेक्ट अंडरस्कोर राइट, हमने यूज किया। बाइनरी सर्च यूज करके ना वो इंडेक्स फाइंड आउट करेगा जहाँ पर जो करंट ऑब्स्टेकल है वो लाई करेगा ऑब्स्टेकल हाइट्स के अंदर, ठीक है। तो वो इंडेक्स फाइंड आउट करेगा और उससे हमने पोजीशन के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, और फिर इस पोजीशन को हम लेटर ऑन यूज करेंगे चेक करने के लिए कि ठीक है, आप इस ऑब्स्टेकल को आपने ऑब्स्टेकल हाइट्स में एंड पे डालना है या स्टार्ट पे डालना है या किस इंडेक्स पे डालना है, ठीक है। ये ठीक हो गया बेसिकली मैम। इंडेक्स यूज कर रहा है। क्लियर? यस मैम। चलिए ठीक है। मैम हफ्सा, आपको समझ आ रही है? एक मिनट। मैम मेरा कुछ चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपने बुक चलाया है और सेकंड्स के ऊपर, तो ये हमारा जो है सेकंड जो है ये जनरेट कर रहा है ना, राइट रीडर है। तो यहाँ पे आपने कहा है ना कि आप इसको थोड़ा जरा एनोटेट करके बता दो कि एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड हमारे पास ऑब्वियसली हमारा जीरो इंडेक्स आएगा ना, जीरो से ऐड करना स्टार्ट होगा, तो वो किस तरह उसके राइट क्लिक करेगा और सेकंड राइट के अंदर आएगा, ये थोड़ा तो चलिए हम इस ना प्रोग्राम को ड्राइविंग करके देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले जो है ना फर्स्ट ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर है 1, ठीक है, इन ऑब्स्टेकल्स। तो ये उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेगा,
ऑब्स्टेकल हाइट्स जो है ना वो फिलहाल एम्प्टी है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो तो हमारे पास 0 है फिलहाल। ठीक है, इसकी लेंथ भी 0 है और ऑब्स्टेकल जो आ रहा है ना उसकी वैल्यू है 1। तो 1 जाओ तो बिल्कुल स्टार्ट वाले इंडेक्स पर ही आ जाएगा, मतलब 0 इंडेक्स पे आ जाएगा इस एम्प्टी एरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आप 1 को इंसर्ट कर दोगे ना तो ऑब्स्टेकल हाइट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उसके अंदर जो ना 1 ऐड हो गया और साथ में इसकी लेंथ भी अपडेट हो जाएगी, लेंथ में भी इसकी 1 बन जाएगी। ठीक है, मैम जहाँ तक अब ये जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा एरे, तो एम्प्टी तो हमारा 0 से स्टार्ट होती है ना। जी बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 इंडेक्स है उसका और वैल्यू 1 है, तो 0 इंडेक्स पे जाके 1 वैल्यू जब स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू। सही हो गया। अब मुझे मैम हम ना मुझे बताएंगी पार्टिसिपेंट्स, मुझे नजर नहीं आ रही यहाँ कहीं। मैम क्या बताना है? यार ये पार्टिसिपेंट्स कहाँ से ओपन करूँ, मैं चाह रही थी वो भी साथ ओपन कर लूँ। मैम एनोटेशन बस ओपन कर। मैम ये नीचे ही होते हैं, मतलब अम, जहाँ पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन होता है स्टार्ट वीडियो, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं। आप चाहती हैं कि कोई पार्टिसिपेट करे आपके साथ? अम, नहीं, मैं तो सिर्फ देखने का थी कि सब लोग हैं इधर ही। चलिए खैर। मैम एक जी। चलिए खैर, इसको ना ड्राइव इन करके देख लेते हैं। तो हम थे यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे, राइट। जब आप नहीं, सेकंड इंडेक्स है और 3 जो नंबर है, जब आप इस नंबर पे आते हो ना, अब आप क्या चीज चेक करोगे, ये पूरी लेंथ यहाँ तक जितनी बन रही है, तीनों एलिमेंट्स 1 2 3, तो ये जो है बिल्कुल वैलिड ऑब्स्टेकल कोर्स बन रहा है। तो सिंपली ये जो है ना इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है ना यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे और इसकी लेंथ आ जाएगी 3। ये चीज यहाँ पर आ जाएगी टोटल। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, लास्ट एलिमेंट पे आते हो 2 पे, तो अब आपने पूरी की पूरी एरे को चेक करना है 1 2 3 2 को। लेकिन ना यहाँ पर जब हम देखते हैं ना तो 3 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो है वो कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को इस 3 की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो जैसे आप लोग कोड में देखोगे ना कि ये वाली जो इफ कंडीशन है ना, ये क्या चीज एग्जीक्यूट कर रही है, ये चेक करिए कि अगर तो जो इंडेक्स फाइंड आउट किया है हमने बाइनरी सर्च के थ्रू, वो जो है ना वो इस तरह से मैं फाइंड आउट हुआ है कि नंबर जोन आ रहे हैं, मतलब ऑब्स्टेकल जो है वो बिल्कुल सबसे बड़ा है और वो सबसे एंड पे आएगा, तो सिंपली उसको अपेंड कर दो इसके अंदर। लेकिन अगर ऐसे हो जाता है कि ऑब्स्टेकल जो है ना वो हम ऑलरेडी इनकाउंटर कर चुके हैं और हमने उसे एंड पे ऐड नहीं करना, तो उस पोजीशन पे ले जाके उस ऑब्स्टेकल को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ना, इसकी दफा हमारे पास ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, और एंड पे जस्ट हम ये कर रहे हैं कि रिजल्ट की जो हमने लिस्ट क्रिएट की हुई थी ना, उसको हर एक मतलब जब एक लूप की इटरेशन होती है तो उसके एंड पे जाके हम रिजल्ट में पोजीशन +1 अपेंड कर देते हैं, मतलब जो सा भी लास्ट इंडेक्स है ना, जिस इंडेक्स पे जाके नंबर स्टोर हो रहा है। इंडेक्स और लेंथ में हमारे पास ये डिफरेंस होता है ना 1 का, कि जो लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट हो रही होती है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसलिए इसको लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 1 ऐड करके रिजल्ट में अपेंड कर देते हैं। सो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट एरे जो है ना, इसके अंदर सारी जितने भी वैलिड ये सीक्वेंसेस बन रहे हैं ना, उनकी हाइट्स यहाँ पर आके स्टोर हो जाएंगी। मतलब ये चीज देखी थी ना हमने कि पहले 1 है, फिर 2 है और फिर 3 आ रही है, तो ये चीज जो है रिजल्ट एरे में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें इसको ना। जी मैम ये अपेंड वाली कमांड को दोबारा से एक्सप्लेन करें, और ये जो आपने बात बताई है ना कि 2 जाके 3 वाली जगह पे स्टोर हो जाएगा, इस वाली चीज को दोबारा एक्सप्लेन करें। अच्छा, 2 जाके 3 वाली जगह पे स्टोर होने का मतलब ये था कि लेट से इस लूप में अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हमारे पास क्या है, लास्ट वाला है ना 2, यहाँ पर हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, करेंटली जो ऑब्स्ट्रक्ट हाइट्स है ना उसके अंदर है 1 2 एंड 3, ये 3 चीजें इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3 आ रहे हैं,
और इन 3 आइट्रेशंस के लिए ना रिजल्ट के अंदर भी अब तक 1, 2 एंड 3 वैल्यूज जो है ना वो स्टोर हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट पे 2 पे, ठीक है, और इसके लिए जब आप पोजीशन गेट करोगे ना, तो पोजीशन क्या आ जाएगी उसकी, पोजीशन अगर आप इस एरे में देखो ना तो उसकी कहाँ पर आनी चाहिए, केस में नहीं, वैलिड हाइट्स में आके देखो, ठीक है, तो कहाँ पर आनी चाहिए, मतलब 2 जो आप ले रहे हो उसको किस इंडेक्स पे स्टोर होना चाहिए कि जो वैलिड सीक्वेंस है ना वो जो है वो फॉलो होता रहे। मैम आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है, बीच में से दोबारा बोलिए। चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। करेंटली आपको 2 नंबर पे जो कि हमारे पास 4th इंडेक्स है, ठीक है, तो अब ये जो 2 है इसको ऑब्स्टेकल हाइट्स में किस जगह पर स्टोर होना चाहिए, किस इंडेक्स पे स्टोर होना चाहिए, एंड पे बिल्कुल स्टोर होना चाहिए या फिर 2 के बाद या 1 के बाद, या क्या मतलब कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? कंडीशन के अकॉर्डिंग तो उसको 2 के बाद होना चाहिए। एग्जैक्टली उसे 2 के बाद होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर हमें साथ में गिवन है कि आपने जो ith ऑब्स्टेकल है ना कोर्स के अंदर उसको भी इंक्लूड करना है, मतलब जो आपके पास एंड पे होना चाहिए ना वो ith ऑब्स्टेकल ही होना चाहिए, जो कि करेंटली हमारे पास है 2। तो एंड पे तो हमारे पास 2 ही होना चाहिए, 3 फिर हमें बीच में नहीं चाहिए, 3 को हम क्या करेंगे बीच में से रिमूव कर देंगे, और 2 जो है ना वो 3 की जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 2 को हमने, जैसे आपने कहा ना कि 2 के बाद स्टोर होगा, तो 2 के बाद तो 0 1 2 2 इंडेक्स बनता है, ठीक है, तो इस 2 नंबर को 2 इंडेक्स पे स्टोर होना है, तो 2 वहां पे ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, उसकी जगह पे 2 स्टोर हो जाएगा। समझ आएगा आपको इस चीज को? यस मैम, आप समझ आइए। मैम ये ठीक है, जो अपेरेंट और वाली कमांड है, क्योंकि मैंने ये पढ़ी नहीं है तो मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। एक इस कमांड की समझ नहीं आ रही, और एक और ऊपर ये बाइसेक्ट वाली कमांड की। ये जो अपेंड फंक्शन होता है ना, ये हमारे पास कोई भी जो एरे होती है ना उसके लास्ट पे किसी भी एलिमेंट को ऐड कर देता है, ठीक है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक लिस्ट है, एक एरे फॉर एग्जांपल 1 एंड 2, आप कहते हो कि इसके अंदर अपेंड कर दो 3, तो 3 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कहते हो अपेंड कर दो तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आगे आगे एंड पे आगे ना वो वैल्यू स्टोर हो जाती है एरे के अंदर, ठीक है। अपेंड मैम जो फंक्शन जो है ना वो ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट जो है ना ये बाइनरी सर्च का एक मेथड है जो क्या करता है, वैसे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स तो मैंने खुद भी चेक नहीं की, मैंने जस्ट जो है ना ये फंक्शन रीड आउट किया था कि बाइसेक्ट राइट क्या करता है। इसको ना हम 2 पैरामीटर्स देते हैं, एक तो वो एरे जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब इस एरे को ना वो ट्रेवर्स करेगा, इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करेगा, और करेगा किसके लिए, ऑब्स्टेकल के लिए, मतलब वो बाइनरी सर्च अप्लाई करेगा और फाइंड आउट करेगा कि ये जो ऑब्स्टेकल की जो वैल्यू है वो इसके अंदर कहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। ये काम ये फंक्शन करता है, मैंने इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं तो इसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो क्लियर है? यस मैम, बाकी थोड़ा बहुत समझ आ गया मुझे। चलिए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब और किसी को कोई पार्टिसिपेंट्स, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा मैम हमना से एक क्वेश्चन है। मैम हमना, जी मैम ये चीजें हम पाइथन वाली क्लास में पढ़ेंगे, लाइक कमांड्स एंड ऑल दैट? आप जो कह रही है ना बात अपेंड की, ये सारे हम लोग फंक्शन डिफरेंट पढ़ेंगे आगे जाके। अभी जो है ना वो हम थोड़ा कर रहे हैं स्लो, लेकिन आगे जाके आप जो सारी है ना डिटेल में इजीली पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें इस बात की क्या होगा। क्योंकि ये कमांड्स मेरे लिए न्यू है, तो मेरे लिए कोड को समझना फिर बहुत मुश्किल होती है। अम, मेरे ख्याल में ना मैंने किसी लेक्चर में अपेंड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, मे बी। मैम इस वाली क्लास में? नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्रीवियस क्लास थी, मे बी
मिस मलिहा, आपको याद है कौन सी क्लास थी वो? यस मैम, आई थिंक 2-3 वीक्स पहले क्लास थी हमारी, उसमें हमने किया था कि अपेंड जो होता है बेसिकली इस तरह से प्लस से सिंपल हम पुश करते हैं ना, इस चीज को डालते हैं एरे में, उसी तरह ये पाइथन में जो होता है अपेंड फंक्शन होता है, आप उसको एरे में पुश करते रहते हो और डालते रहते हो, मगर ये अपेंड करता है कि वो एरे की लास्ट से मतलब कि जो भी डाटा आप बना रहे हो तो वो मैं ना आपको उस क्लास का लिंक स्टैक पे शेयर कर दूंगी, आपको देख लीजिएगा, आपको अपेंड का अच्छे से समझ आ जाएगी कि वो क्या काम करता है। ओके मैम, थैंक यू। क्वेश्चन मैम अगर हम इसको ये वाली और इसका पाइथन की पे करें तो उसके बाद ना हम इसको एग्जांपल नंबर 2 पे अगर ट्राई रन करते हैं तो आई थिंक ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आयरन कर लेते हैं पाइथन ट्यूटर में। ठीक है, कौन करेगा ट्राई रन? सर आतिफ, आप करेंगे? सर आप आपको मेरी आवाज आ रही है? सर लगता है ओके, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो कौन ड्राई रन करेगा इसे? ओके, मेरे लेकिन लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो करके देख लेते इसको उदाहरण करके हम हैं। बताना जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मैम आपकी वॉइस काफी लैग कर रही है। और मिस मलिहा, आप अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में लिखते हैं। अच्छा, आपका अब ठीक है? अब ठीक है। मिस मैम, मलिहा,
आपकी वॉइस में भी ना काफी इशू है, तो आप एक काम करें, अपना जो है ना वो क्वेश्चन, ये जो भी क्यूरी है चैट बॉक्स में लिख दे, मिस अक्सा जो है वो उसे रीड आउट कर लेंगे। मिस अक्सा, आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लें, और उसको जो है ना सेकंड वाली एग्जांपल भी ड्राई रन करके दिखा देंगे। पहले इसको जो है ना सेकंड वाला एग्जांपल मैं ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, अब मेरी आवाज सही आ रही है? या फिर अभी भी? इस क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास जो ना ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। एक मिनट। राइट, सबसे पहले जो है ना ये बाइसेक को इंपोर्ट कर लेगा। क्योंकि ये हम एक एक्सटर्नल फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो इसको सेपरेटली साथ में इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टैकल्स की जो लिस्ट है वो आ गई है। हाइट्स की हम लिस्ट, और सबसे पहले जो ऑब्स्टैकल ये लेगा ना वो लेगा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नेक्स्ट इसने चेक किया कि अगर जो पोजीशन जो है उसकी लेंथ के इक्वल है, 0 है, तो सिंपली अपेंड कर देगा हाइट्स के अंदर। तो हमारे पास लिस्ट जो है उसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। देन अगेन आइट्रेशन जाएगा, और पोजीशन जो आप इस ऑब्स्टैकल के लिए फाइंड आउट करेगा इस 2 के लिए, तो प्रीवियस 2 आप इस 2 के लिए करें, तो उसकी पोजीशन जो है ना 1 पे आ जाएगी। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो पिछले वाले से पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। ओके, और रिजल्ट नीचे से बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 1 को ले रहे हैं। 1 की जब ये पोजीशन फाइंड आउट करेगा ना, तो हमने करना ही है कि एक वैलिड सीक्वेंस जो है ना मेंटेन होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो ना तो
मैम हम ना आप इसको एक्सप्लेन कर दें, मैम अपना स्क्रीन शेयर कीजिए क्योंकि उनकी वॉइस में तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, कुछ भी समझ नहीं आ रही तो क्या कर रही हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ। तो मैंने ना ये चैट में शेयर किया, एक सेकंड से। जस्ट गिव मी सेकंड। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है ना बाइसेक को इंपोर्ट करा दिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना वो अपने ऑब्जेक्ट हाइट को जो है वो इनिशियलाइज कर दिया था और एक एम्पटी लिस्ट बनाकर जो है ना वो स्टोर करवा दिया था। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है ऑब्स्टेकल्स की, जिसके अंदर हमने 2 to 1 जो है ना वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो क्या करेगा, ये सबसे पहले जो वैल्यू होगी ना, मैम मिस अक्सा, आप इसे बिल्कुल स्टार्ट से चला जी देंगी। 1 मिनट में रन कर। मैम हम ना इसको यहाँ से एक्सप्लेन करें, जब ये आया था फॉर ऑब्स्टेकल एंड ऑब्स्टेकल, तो इसने जो यहाँ पे दिया है। अच्छा, इसने चेक किया कि हमारे जो ऑब्स्टेकल की करंट वैल्यू जो है ना वो किधर है, हमारे जो ऑब्स्टेकल वाली लिस्ट बनाई हुई है ना एक उसमें। मैम एक सेकंड इसे ड्राई रन करिएगा, सिर्फ एक सेकंड, मैं ना एक कॉल आ रही है, मैं उसको रिसीव करूँ, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा चलें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 2 को ले रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑब्स्टेकल है ना उसको ले रहे हैं और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेगा, वो 0 पे आ जाएगी, ठीक है, वेरी फर्स्ट। ओके, अब उसने चेक करना है कि अगर तो पोजीशन जो कि 0 है, ठीक है, उसकी वैल्यू और लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल हाइट्स के इक्वल है, ठीक है, और लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल हाइट्स क्या है, वो भी 0 है। तो ये कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी और ऑब्स्टेकल हाइट्स के अंदर ये जो करंट ऑब्स्टेकल है 2 वो अपेंड हो जाएगा हियर, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट और डिपेंड पोजीशन प्लस पोजीशन हमने फाइंड की थी 0 + 1 क्या हुआ, 1 हो गया। तो रिजल्ट जो है ना उसके अंदर 1 अपेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा से ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी सेकेंड एलिमेंट के लिए जो कि अगेन 2 है। 2 के लिए क्या होगा कि ना ऑब्स्टेकल जो वो 2 है उस पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। अब जो ऑब्स्टेकल हाइट्स है ना उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है, ये क्या 2 पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो अब अगर आपने सेकंड एलिमेंट भी 2 ही इंसर्ट करना है तो वो इस 2 के आगे आ जाएगा, ठीक है। उसे
आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन जो है वो 1 आ जाएगी, 1 रिटर्न हो जाएगी। 1, एक मिनट इसको रन करूँ। पोजीशन जो है ना अब 1 इसके लिए रिटर्न होगी, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को और लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल हाइट्स को कंपेयर करेंगे। पोजीशन हमारे पास 1 है और ऑब्स्टेकल हाइट जो है उसकी लेंथ भी 1 है, और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जस्ट अपेंड कर दो ऑब्स्टेकल हाइट्स के अंदर करंट ऑब्स्टेकल जो 2 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्स्टेकल हाइट्स की ये वैल्यू आ गई, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ गए 2 and 2। ठीक है मलिका, यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करेगा, थर्ड नंबर वाला जो एलिमेंट है ना उस पे जाएगा 1 पे, उसको लेगा और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेगा। अब देखिए 1 जो है ना वो तो सबसे छोटा है, तो उसको कहाँ पर ऑब्स्टेकल हाइट्स जो ना इस लिस्ट में उससे 0 इंडेक्स पे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट वाले पे। तो अब हमारे पास करंटली जो है ना 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि उसके लिए क्या पोजीशन रिटर्न करता है। 1 एलिमेंट आया ऑब्स्टेकल पे और पोजीशन उसने रिटर्न की 0। ठीक है, 0 इंडेक्स पे उसका होना चाहिए। तो अब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल हाइट जो वो डिफरेंट है और पोजीशन जो है वो कुछ हो रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना ये एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या हो रहा है कि 0 वाली पोजीशन पे ऑब्स्टेकल हाइट है, ये है ना ऑब्स्टेकल हाइट्स की वैल्यू 2 and 2। इसके अंदर 0 वाली पोजीशन पे जो हमारे पास करंट ऑब्स्टेकल है ना 1, उसको अपेंड कर दो। ठीक है, वहां पर उसको ऐड कर दो। तो क्या होगा कि इस जगह पर ना 0 वाले इंडेक्स पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज होनी है, अपेंड करने, तो रिजल्ट में जो है ना वापस 1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास पोजीशन जो थी वो 0 थी और उसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास 1 जो है रिजल्ट में अपेंड हो गया। ठीक है एमिलिया, आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम, यहाँ पर यहाँ पे आपने कहा है ना कि हमने क्योंकि उससे बेसिकली वो उससे लेस देन आ गया था ना वैल्यू, तो आपने उसको 0 इंडेक्स पे प्लेस कर दिया 1 वाले। तो लास्ट वाले पे हमारे पास 2 नहीं आना चाहिए? नहीं, लास्ट वाले पे 2 मतलब इस जगह पर मतलब कि यहाँ पे ना, हाँ जी, जो सेकंड इंडेक्स है उस पे 2 नहीं आना चाहिए? आई फील लाइक 2 आना चाहिए क्योंकि हम समहाउ इसकी जो है ना लेंथ कंप्यूट कर रहे हैं, राइट? पिछले दोनों में हमने यही किया था। बट यहाँ पर सेकंड चीज हम करें कि जस्ट उसके इंडेक्स में या जो भी उसके पोजीशन रिटर्न किया उसमें 1 ऐड करके अपेंड कर दो। तो इट्स किसी और को और वो शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए इसे हम सर्च करेंगे कि यहाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर जो ना हमारे पास 2 आना चाहिए क्योंकि करंट लेंथ जो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो लेकिन ये हम यहाँ पर आपने 1 क्यों, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन राइट? था ना उसमें जो एग्जांपल अगर हम 1 कर रहे थे उसमें भी इसी तरह था कि अगर हम उसको ऑब्स्टेकल को उसके साथ वो कर रहे थे ना, रिप्लेस कर रहे थे, तो दूसरे इंडेक्स पे तो उसकी वही वैल्यू रह रही थी ना, वो तो चेंज नहीं हो रही थी। हम किसी एक के साथ ही अब रिप्लेस करेंगे, दोनों के साथ नहीं करेंगे ना क्योंकि 1 का इंडेक्स जो है वो अगर 2 वाली लिस्ट देखो तो 0 पे आना चाहिए। जिस 0 पे जो 2 था ना उसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगा, जो 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ उसके साथ नहीं होगा। बेसिकली हम रिमूव नहीं कर रहे ना किसी भी एलिमेंट को, जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं उसके साथ। ठीक नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये मैं सर्च करूंगी, आप भी करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा फिर हम वो स्लैब पे शेयर कर लेंगे। और जो नेक्स्ट दैट एग्जांपल है वो ड्राई रन करनी है या सबको समझ आ गया इस क्वेश्चन में? मैम एमन, आपको समझ आ गई? यस मैम, पिछली वाली की तो आएगी मुझे समझ, बहुत कंप्लीटली नहीं, थोड़ी थोड़ी। आई एम ट्राइंग टू गेट इट। चलिए आप ये क्वेश्चन अपने पे भी करिएगा। ठीक है, और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्लैक पे पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा
ऑलमोस्ट एरे का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ना, हम 2 पॉइंटर्स या लिंक लिस्ट में से स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कल को जो है ना होगा। तो एरे के पूरे टॉपिक में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लें, ठीक है। और बाकी जितने क्वेश्चन किए हैं ना नीट कोड वाले के, आप लोग अपने एंड पे भी ट्राई करिएगा, ठीक है। सब लोग इसे सॉल्व करके देखें, साथ साथ जो है ना सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगी, एकदम से गुजरा हो तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाती है। मैम ये वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे जी, या कल? ये वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे या कल? 1 मिनट दोबारा बताइएगा। मैम मैं कह रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे या इसको कल परफॉर्म करेंगे? ये क्वेश्चन हो नहीं गया, हम इसको ही कर रहे थे एग्जाम्पल सबसे। मतलब एग्जाम्पल 3 को। अच्छा, एग्जाम्पल जो है ना बेसिकली बस हम ज्यादा अच्छे से समझने के लिए ना ड्राई रन करके देख लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सबको ड्राई रन करो, हमने 2 को कर लिया, एक को ये जो थर्ड वन है इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है तो इसको ना आप अपने एंड पे पाइथन ट्यूटर में जस्ट इसको ऐड करके ना इस कोड के साथ इस जगह पे जस्ट वो वाले एग्जाम्पल ऐड करके तो सारे स्टेप्स देख लीजिएगा कि किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है। और मैम जी मैं ना एक काम करूंगी, ठीक है। मैं आप जब कोड शेयर कर देंगे ना, उसके बाद जी हम ऐसे करेंगे कि 1 बाय 1 लाइन की एग्जीक्यूशन बता देंगे कि बाइसेक क्या कर रहा है और ये क्या चीज कर रही है, इसमें अब कैसे ऐड होगा। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को ड्राई रन करके दिया था स्लैक पे, अगर आपने देखा हो तो इस तरह ये जी जो छोटी छोटी कंफ्यूजन होगी ना, इन सबको वो क्लियर हो जाएगी कि ये क्वेश्चन में क्या था। चलिए ठीक है, मैं कोड हम्म शेयर कर देती हूँ साथ में जो है ना, या हम्म फिर इसी में कमेंट ऐड करके बता देती हूँ कि इस लाइन पे क्या हो रहा है और इस लाइन पे क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे कर दे, कमेंट्स ऐड करके आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में जो हम्म पाइथन वाला कोड है ना, पाइथन ट्यूटर वाला, वो भी साथ दे दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स है ना, उनको ये पाइथन ट्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता है इतना। तो उनके हम्म, लिए एग्जीक्यूशन के लिए, आसानी के लिए आपको वो साथ दोनों कोड देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं दोनों कोड हम्म शेयर कर देती हूँ, आप लोग जस्ट उसे अपने एंड पे रन करके देख लीजिएगा पाइथन ट्यूटर ओपन करके। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। बाकी सब पार्टिसिपेंट को समझ आ गया? सर आतिफ, आप सेशन में ही है? यस मैम आ गए। चले, आप एक टास्क है, अपनी जो थर्ड एग्जाम्पल है ना इसको अपने एंड पे ड्राई रन करके देखना है। और फिर जो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना, या कोई भी अगर आपको इश्यूज आते हैं वो आपने स्लैक पे शेयर करना है, ठीक है। ठीक है मैम। चलें ठीक है, ये जो कंप्लीट कोड है ना पाइथन ट्यूटर वाला, ये मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग जस्ट इसको एज इट इज पेस्ट करके तो ड्राई रन करके देख लेना। ओके, और एरे के टॉपिक में से और किसी को कोई क्वेश्चन? मैम हम ना कल हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर लिंक लिस्ट या 2 पॉइंटर्स? मैम कल मैं चाह रही हूँ कि मैं जो ना 2 पॉइंटर्स का, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वैलिड पैलिंड्रोम मेरे ख्याल में, तो मैं वो करवाऊँ। अच्छा वो इजी है। और जो अगर हम लोग वो से स्टार्ट करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ये 2 पॉइंटर्स का सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही है, ये वाला जी। हम्म, और फिर हम हम ये ऐसे करेंगे। करेंगे ना, पहले थोड़ी डिस्क्रिप्शन के 2 पॉइंटर्स होता है क्या, ये टेक्निक हम यूज किस तरह से करते हैं, और फिर ये हम्म क्वेश्चन कर लेंगे। इसको 1-2 हम्म दिन ही लगेंगे वैसे, थोड़े क्वेश्चन है इसमें। लेकिन हम 2 इजी करवाएंगे इसमें से, 3 मीडियम और एक हार्ड करा देंगे। मे बी हार्ड स्किप कर दे, पर मीडियम और इजी तो करवाएंगे ही, ठीक है। हम्म चलिए सही है, वो भी डिसाइड कर लेते हैं। ओके मैम, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ओके अ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है और एरिस के टॉपिक्स में, तो हम लोग
कोई ऐसी चीज जो कोई ऐड करना चाहता हो कि एरेज में हमने ये मुश्किल आई, या फिर हमने ये समझने में मुश्किल हुई, हमें ये नहीं आया समझ में, कोई ऐसी चीज आप सबके जहन में जो आ रही है इस टाइम पे? एनीवन कोई अपना रिव्यू देना चाहे? मैम मुझे 10 लेक्चर्स के बाद आज समझ आई है थोड़ी सी। देखिए आपने 10 लेक्चर ज्वाइन किया और थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है ना, अब आप नेक्स्ट भी ज्वाइन करेगी ना, आपको इससे भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहे अपने एंड पे। ठीक है, ओके मैम। और मेरे ख्याल में आज हमारे साथ न्यू पार्टिसिपेंट आए हैं मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है सर, आपको आज समझ आई है कुछ जो मैम ने करवाया है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने असल में काफी लेट ज्वाइन किया था, मुझे थोड़ा बहुत समझ आई है। मैंने असल में लीड कोड अभी अभी शुरू करूंगा। मैं तो पहले चाह रहा हूँ कि मैं एरेज के इजी और मीडियम खुद कर लूँ आज, और फिर मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ये समझ आएगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हार्ड है। अभी तो मैंने लीड कोड का एक भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ। सर आई सजेस्ट कि आप पहले टू सम वाला क्वेश्चन करके देखें। जी जी एक दिन में ये लीड कोड के क्वेश्चंस इतने सारे नहीं हो जाते अगर हम लोग बिगनर है। ठीक है, आप तसल्ली से समझिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आइएगा। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं एरेज के, वो सारे फेसबुक पेज पे पड़े हुए हैं। जी जी थैंक यू। और उसकी रिकॉर्डिंग की लिस्ट ना मैम हमने शेयर की हुई है स्लैक पे, तो वो मैसेज पिंड है, आप जस्ट उसे ना चेक कर लीजिएगा कि हमने ये क्वेश्चंस किए हैं और साथ उनका सोल्यूशन भी गिवन है। ठीक है, जी जी थैंक यू। और बहुत से और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो आते रहे हैं, पर आज में भी नहीं आ पाए हों। अगर आप लोग को कोई भी अपनी क्यूरी या फिर कोई बात शेयर करनी हो कि हमें एरेज में ये मुश्किल आई, ठीक है, या फिर ये ऐड करना चाहिए था, तो आप वो यहाँ भी बता सकते हैं और अपना स्लैक पे भी शेयर कर सकते हैं। हम मजीद उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड अगर और अगर आपका कोई फीडबैक हो ना कि हमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, अच्छे से जी आपको अस्सलाम समझ वालेकुम। आ मेरा रही है। एक ही क्वेश्चन है कि जो ये एरे के मैंने देखे थे अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे क्विक सॉर्ट और जी वगैरह वगैरह, तो इसको हमने, ये हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होता है कि कौन सा हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है? नहीं, मुझे लगता है हम ना नॉर्मली वो जो मैनुअल सॉर्टिंग होती है ना वो नहीं करते। कंप्यूटर को जस्ट हम कहते हैं कि ये सॉर्ट कर दो और वो सॉर्ट कर देता है। बाकी सॉर्टिंग होती कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हम वो सारे एल्गोरिदम्स करके देखते हैं। जी जी लाइक जैसे हमने कोर्स पढ़ा था ना, तो उसमें हमने वो सारे करके देखे थे। जब आप प्रोग्राम राइट करते हो तब तो जस्ट डॉट सॉर्ट और कंप्यूटर सॉर्ट कर देता है उसमें। जी जी ठीक। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम मीटिंग एंड करते हैं। हम्म। ओके देन, अल्लाह हाफिज। काफी मैम, थैंक यू सो मच।